यंग है, पढ़े लिखे हैं, डैशिंग एंड हैंडसम है, जहां भी जाते हैं भीड़ इनकी दीवानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं बहुजन राजनीति की दो उभरते हुए नेता आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण की। चंद्रशेखर रावण और आकाश आनंद दोनों यूपी से आते हैं। कद काठी और पर्सनैलिटी दोनों की काफ़ी अच्छी है और दोनों ही काफ़ी पढ़े लिखे हैं और दोनों ही काफ़ी सुंदर हैं। और सबसे बड़ी बात, भीड़ लाने में दोनों ही सक्षम हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर भीड़ आती है इन दोनों की रैलियों में। आकाश आनंद जो कि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, अगर उनकी भीड़ की अगर हम बात करें तो भाई साहब, मानवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी का जो कैडर है वह कब काम आएगा। बीएसपी के नाम से भीड़ खिंची चली जाती है। और रही बात आकाश आनंद की, तो आकाश आनंद मायावती जी के भतीजे हैं। मायावती जी के भतीजे को देखने के लिए कैसे दिखते हैं आकाश आनंद? अभी तक आकाश आनंद को लोगों ने अभी तक फेसबुक ट्विटर पर देखा है। जमीन पर आकाश आनंद कैसे दिखते हैं, कितने स्मार्ट हैं, यही देखने के लिए उनके लिए भीड़ खिंची आती है। और वहीं पर अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद एक रात में बने हुए नेता नहीं है। और अगर हम बात करें दोनों के कंपैरिजन की, आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावण की। आखिरकार रावण का उदय कैसे हुआ, कैसे चंद्रशेखर आज़ाद एक आम आदमी से एक खास आदमी बने। तो चलिए सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे चंद्रशेखर आज़ाद पर। आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद एक आम आदमी, एक आम नागरिक से खास दलितों के नेता कैसे बने चंद्रशेखर आज़ाद। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे सहारनपुर वाले उस मुद्दे पर जहां पर एक नरसंहार देखने को मिला सहारनपुर के लोगों को, और जिसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण को 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरे के पूरे 2 या 2.5 साल के लिए उनको जेल जाना पड़ा और उन पर रासुका भी लगी। जब वो जेल से निकल के आते हैं और उन पर रासुका भी लगी, तब बहुजन समाज के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनके लिए धरना प्रदर्शन किया यूपी सरकार के खिलाफ जाकर के। तब जाकर के सरकार झुकी और चंद्रशेखर आज़ाद को रिहा किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद संघर्ष के नेता है, संघर्ष से निकले हुए नेता हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें आकाश आनंद की, आकाश आनंद ने अभी तक बहुजन राजनीति के लिए, यानी कि बहुजन आंदोलनों के लिए किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं किया है। अगर वह बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है बहन कुमारी मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की 4-4 बार सीएम रही हैं। उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, इसीलिए आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया बसपा का। लेकिन अगर हम बात करें दोनों के कंपैरिजन की, तो बात तो दोनों की करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद भी अपनी छवि छोड़ रहे हैं। और वहीं पर हम अगर चंद्रशेखर रावण और आकाश आनंद के कंपैरिजन की एक और बात करें, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आकाश आनंद को कभी तवज्जो नहीं दी। मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे बहुजन मीडिया हो, दोनों ने ही आकाश आनंद को अभी तक तवज्जो नहीं दी। जबकि आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं, उत्तर प्रदेश की 4-4 बार सीएम रही हैं बहन कुमारी मायावती जी, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने और बहुजन मीडिया ने अभी तक उनको तवज्जो ज़्यादा नहीं दी है। तो वहीं पर अगर हम चंद्रशेखर रावण की बात करें तो बहुजन मीडिया से ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी उनको फोकस में रखा हुआ है, चाहे वो राजस्थान वाला मुद्दा हो या यूपी वाला चुनाव हो। अब हालांकि मध्य प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है, देखते हैं कितना उनको फोकस में रखती है मेन स्ट्रीम मीडिया। और अगर हम बात करें चंद्रशेखर रावण की, तो वह बड़े बड़े आंदोलन इस देश के युवाओं को लेकर के हमेशा करते रहते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आने वाली 12 फरवरी को मध्य प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन उनका आरक्षण के समर्थन में होने जा रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें आकाश आनंद की, तो अभी तक उन्होंने कोई भी बड़ा आंदोलन या छोटा भी आंदोलन अभी तक नहीं किया है। लेकिन अगर यहीं पर दोनों के कंपैरिजन अगर हम करें, तो सादगी के साथ आकाश आनंद जब भी बहुजन महापुरुषों की जयंतियां होती हैं, जैसे कि पिछले साल ही राजस्थान में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई बसपा के बैनर तले, आकाश आनंद ने 20 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करी थी। फिर उसके बाद दिल्ली में एक जयंती पर उन्होंने 12 से 15 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करी थी। और यहीं पर अभी संत रविदास जी की जयंती पर आकाश आनंद ने मध्य प्रदेश में पदयात्रा की थी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने संत रविदास जी के गुरुद्वारे या मंदिर में जाकर के नीचे बैठ करके भंडारे का जो प्रसाद होता है वह ग्रहण किया था। तो उन्होंने उस भंडारे में ना पर्स भी करी थी और पूड़ियाँ और सब्जी भी उन्होंने बांटने का काम किया था।
चंद्रशेखर आज़ाद और रावण दोनों में कंपैरिजन हमने आपको बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया किनको ज़्यादा फोकस में रखती है, बहुजन मीडिया किनको ज़्यादा फोकस में रखती है, और क्या आंदोलन रहा है चंद्रशेखर आज़ाद का अभी तक बहुजन राजनीति में, और क्या आंदोलन रहा अभी तक आकाश आनंद का बहुजन राजनीति में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में दलितों का और इस देश का नेता कौन बनेगा? चंद्रशेखर आज़ाद बनेगा या आकाश आनंद अपनी शालीनता से इस देश के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वह उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी जरूरी राय जरूर दें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।